हेलो एवरीवन, वेलकम टू गर्ग अकेडमी। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 9th का चैप्टर नंबर फर्स्ट, हमारे आसपास के पदार्थ, जिसके हम 2 पार्ट पहले ही पूरे कर चुके हैं। आज हम इसका तीसरा पार्ट देखने वाले हैं, पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन। पदार्थ की कितनी अवस्थाएं होती हैं? 3 अवस्था, ठोस, द्रव और गैस। आज हम तीनों अवस्थाओं में परिवर्तन देखने वाले हैं। ठीक है, देखिए, पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन 2 चीज़ों पर निर्भर करता है। एक तो तापमान परिवर्तन पर, एक दाब परिवर्तन पर। कैसे? जैसे आपके पास कोई ठोस पदार्थ है, ठीक है, ठोस पदार्थ को तापमान देने पर अवस्था में परिवर्तित होता है। ठीक है, तो इस तरह से के तापमान परिवर्तन पर। ठीक है, दाब परिवर्तन पर किस तरह से? जैसे वही आपके पास कोई ठोस पदार्थ है और उस पर दाब देने से वो दूसरी किस अवस्था में परिवर्तित हो जाता है, इस तरह से दाब परिवर्तन पर। आइए हम इनको अच्छे से देखते हैं। पहले देखते हैं ताप परिवर्तन के प्रभाव। देखिए, इस एक्सपेरिमेंट की सहायता से हम इसको समझते हैं। देखिए, यहाँ पर हमें क्या दिख रहा है? एक बर्नर दिखाई दे रहा है। ठीक है, बर्नर के ऊपर देखिए बीकर, और बीकर में कुछ बर्फ़ रखी हुई है। यहाँ पर एक कांच की छड़ है और इसमें एक थर्मामीटर लगाया हुआ है। अब यहाँ पर किया क्या जा रहा है? बर्नर को जैसे ही ऑन करा, बर्नर अपनी ऊष्मीय ऊर्जा निकलेगी, इसमें से जो आग निकलेगी वो क्या होती है? ऊष्मीय ऊर्जा ही तो होती है। ठीक है, तो वो किसको मिलेगी? बर्फ़ को मिलेगी। और बर्फ़ किस में बदल जाएगी? पानी में बदलेगी। तो यहाँ पर हो क्या रहा है? बर्फ़ है क्या? ठोस पदार्थ है। क्या है? ठोस पदार्थ है बर्फ़। ठीक है, किसमें परिवर्तित हो रहा है? द्रव पदार्थ में परिवर्तित हो रहा है। ठीक है, किसमें परिवर्तित हो रहा है? द्रव पदार्थ में परिवर्तित हो रहा है। बर्फ क्या है? ठोस पदार्थ है। किसमें परिवर्तित हो रहा है? द्रव पदार्थ में परिवर्तित हो रहा है। तो यहाँ से हम देखते हैं, ठोस पदार्थ का द्रव पदार्थ में परिवर्तन होना क्या कहलाता है? संघनन कहलाता है। क्या कहलाता है? संघनन कहलाता है। ठोस पदार्थ का द्रव पदार्थ में परिवर्तन होना संघनन कहलाता है। अच्छा, अब हम यहाँ पर आगे देखने की कोशिश करते हैं, यहाँ पर और क्या हो रहा है। यहाँ पर देखिए, सबसे बड़ी बात है, यहाँ पर ये ऊष्मीय ऊर्जा जो इसको मिल रही है, ये ऊष्मीय ऊर्जा गई कहाँ? पहला क्वेश्चन यहाँ पर ये बनता है, ये ऊष्मीय ऊर्जा गई कहाँ? देखिए, ये ऊष्मीय ऊर्जा होता क्या है? जैसे ही इसमें कुछ ना कुछ ठोस पदार्थ, जैसे कि अभी हमने ठोस पदार्थ यहाँ पर बर्फ लिया हुआ है। ठीक है, तो होता क्या है, इस बीकर में या जो भी जिस पात्र में ये ठोस पदार्थ रखा हुआ है, ये जो ऊष्मीय ऊर्जा है, ये उस ठोस पदार्थ द्वारा ले ली जाती है। कहाँ जाती है ये ऊष्मीय ऊर्जा? ये ठोस पदार्थ द्वारा ली जाती है। यहाँ पर हम इस एक्सपेरिमेंट में कह सकते हैं, ये जो इसकी ऊष्मीय ऊर्जा है, ये किसके द्वारा ग्रहण कर ली गई है? बर्फ के द्वारा ग्रहण कर ली गई है। तो ये जो ऊष्मीय ऊर्जा किसके द्वारा ग्रहण की गई? बर्फ के द्वारा ग्रहण की गई। अब यहाँ पर नई चीज देखते हैं, एक गुप्त ऊष्मा क्या है। ठीक है, तो यहाँ पर बर्फ ने क्या करा है? बर्फ ने ऊष्मीय ऊर्जा ग्रहण की गई है। ठीक है, तो इस बर्फ द्वारा जो ये ऊष्मीय ऊर्जा ग्रहण की गई है, यही क्या है? गुप्त ऊष्मा है। क्या है? बर्फ की गुप्त ऊष्मा है। और हमने बर्फ को क्या बोला था? कैसा पदार्थ है? ठोस पदार्थ। तो हम इसको क्या बोल सकते हैं? किसी पात्र में रखा हुआ ठोस पदार्थ द्वारा, क्या किसी पात्र में रखे हुए ठोस पदार्थ द्वारा ग्रहण की गई ऊष्मीय ऊर्जा ही क्या है? गुप्त ऊष्मा है। ठीक है, दूसरा हम यहाँ पर देखते हैं प्रसुप्त ऊष्मा। क्या देखते हैं? प्रसुप्त ऊष्मा। ठीक है, तो प्रसुप्त ऊष्मा की कोशिश करते हैं समझने की। अब देखो, यहाँ पर थर्मामीटर की जरूरत क्या पड़ी? देखो, यहाँ पर कुछ ना कुछ एक टेम्परेचर, एक तापमान ऐसा रहा होगा जिस तापमान पर ठोस द्रव में बदलना लगा होगा। क्या होगा? कुछ एक फिक्स तापमान पर। ऐसा तो हुआ नहीं ना कि जैसे ही वो ऊष्मा थी और तुरंत ही बदल गया हो। और तुरंत ही बदल गया होगा तो कुछ ना कुछ तापमान तो होगा उसका। ठीक है, जैसे हमने ठोस ली, उसका मान के चलिए कुछ तापमान था बर्फ़ का -20 डिग्री सेल्सियस था। अब उसको ऊष्मीय ऊर्जा दी, ऊष्मीय ऊर्जा बर्फ़ ने ग्रहण करी। ठीक है, तो हमें वो तापमान देखना होता है कि वो किस तापमान पर बदलते। तो बर्फ़ जो द्रव में बदलती है, वो बदलती है 0 डिग्री सेल्सियस पर। किस पर? 0 डिग्री सेल्सियस पर बदलना चालू हो जाती है। ठीक है, और इस जो 0 डिग्री सेल्सियस है, जिस पर बर्फ़ बदलना चालू हो रही है, उसको हम बोलते हैं गलनांक। क्या बोलते हैं?
गलनांक बोलते हैं। तो हम इस तरह से बोल सकते हैं, ठोस का द्रव में बदलना किस बिंदु पर, गलनांक बिंदु पर, क्या कहलाता है, संगलन कहलाता है। तो कितनी डिग्री सेल्सियस पर बदलेगी, 0 डिग्री सेल्सियस पर बदलेगी। बदलने के बाद ठोस का द्रव में बदलना क्या कहलाएगा, संगलन कहलाएगा। किस पर बदलना क्या होगा, गलनांक होगा। ठीक है, क्या बोलेंगे उसको, गलनांक बोलते हैं। ठीक है, ये जो प्रक्रिया है ठोस से द्रव में बदलना, ये संगलन है। अगर हम बात करें तापमान बदलने की, तो वो बोलते हैं गलनांक पॉइंट बोलते हैं उसका, तापमान पर बदलना, जिस अवस्था में वो बदलना प्रारंभ होती है। ठीक है, उसके अलावा हम यहाँ पर क्या देख रहे थे, गुप्त ऊष्मा देख रहे थे। गुप्त ऊष्मा क्या है, जो ये ऊष्मीय ऊर्जा जो ठोस पदार्थ द्वारा ग्रहण की गई है। ठीक है, आगे हम क्या देख रहे थे, प्रसुप्त ऊष्मा देख रहे थे। प्रसुप्त ऊष्मा क्या है, तो यहाँ पर हुआ क्या, गलनांक पॉइंट है, ठीक है, संगलन है, और गुप्त ऊष्मा है। तो गुप्त ऊष्मा क्या थी, ऊष्मीय ऊर्जा जो इसने ग्रहण की थी। अब देखिए यहाँ पर ठोस पदार्थ द्रव अवस्था में बदल रहा है, तो ठोस पदार्थ को द्रव अवस्था में बदलने के लिए एक पर्याप्त ऊष्मीय ऊर्जा की जरूरत होगी। तो यहाँ पर हम वही ऊष्मीय ऊर्जा देखते हैं कि वो कितनी ऊष्मीय ऊर्जा की जरूरत है। जैसे यहाँ पर हम मान के चलते हैं हमारे पास 1 kg क्या है, ये बर्फ़ है। ठीक है, इसमें क्या है, 1 kg बर्फ़ है। तो हम ये बोलते हैं, यह 1 kg बर्फ़ को द्रव में बदलने के लिए जितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है, क्या कहलाती है, प्रसुप्त ऊष्मा कहलाती है। तो और ये 1 kg के लिए ही है। ठीक है, तो गुप्त ऊष्मा और प्रसुप्त ऊष्मा में कुछ अंतर समझ में आ रहा है। गुप्त ऊष्मा क्या है, उस पदार्थ द्वारा ग्रहण की गई ऊष्मा, गुप्त ऊष्मा। और प्रसुप्त ऊष्मा क्या है, उस पदार्थ का ठोस में 1 kg, उस 1 kg पदार्थ का ठोस से द्रव में बदलना। ठीक है, उस 1 kg पदार्थ का ठोस से द्रव में बदलने के लिए आवश्यक ऊर्जा क्या है, प्रसुप्त ऊर्जा है या प्रसुप्त ऊष्मा है। ठीक है, दोनों चीज समझ में आ रही है, गुप्त ऊष्मा क्या है, प्रसुप्त ऊष्मा क्या है, संगलन क्या है, गलनांक क्या है। ठीक है, आगे देखते हैं। ये क्या हुआ हमारा, क्या हो गया, यहाँ से हमने क्या देख लिया, ठोस से द्रव में बदलना क्या कहलाता है, संगलन कहलाता है। अब देखिए सबसे बड़ी बात यहाँ पर ये आ जाती है, ये सब चीज़ तो ठीक है कि गुप्त ऊष्मा हो गई, ये प्रसुप्त ऊष्मा हो गई, ये संगलन हो गया, ये गलनांक पॉइंट हो गया। ठीक है, अब देखिए यहाँ से एक इंटरेस्टिंग चीज़ है, ये ऊष्मीय ऊर्जा तो इसको मिल रही है, वो तो ठीक है, लेकिन ये ऊष्मीय ऊर्जा मिलने से इस बर्फ में ऐसा हुआ क्या कि यह द्रव में बदल गया। इस बर्फ के क्रिस्टलों में ऐसा क्या परिवर्तन हुआ कि यह द्रव अवस्था में बदल गया। तो हम ये देखने की कोशिश करते हैं। तो होता क्या है, ठीक है, जैसे हमारे पास यहाँ पर इसमें क्या थे, बर्फ थी। ठीक है, अब हमने पढ़ चुके हैं ये बात कि बर्फ के कण या ठोस के कण क्या होते हैं, पास पास होते हैं। ठीक है, तो होता क्या है, जैसे ही यहाँ से इसको क्या दी जाती है, ऊष्मा दी जाती है यहाँ से बर्नर के द्वारा, तो इनके बीच क्या होता है, जैसे ऊष्मा दोगे धीरे 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 इसका क्या होगा, टेम्परेचर बढ़ेगा, तापमान बढ़ेगा। तापमान बढ़ने से क्या होगा, इसकी गतिज ऊर्जा बढ़ेगी। देखो इसकी गतिज ऊर्जा को हम जैसे एक एग्जाम्पल की सहायता से समझते हैं। जैसे हमारे पास एक स्पीकर है, ठीक है, स्पीकर के ऊपर आपने क्या करा, रेत रख दी। ठीक, क्या करा, स्पीकर के ऊपर आपने क्या कर दी, रेत रख दी। अब जैसे स्पीकर को बजाते हैं तो क्या होता है, रेत उछलने लगती है। जैसे रेत के ये कुछ एक कण ये, एक कण ये, तो ये इधर भागेगा, ये इधर भागेगा, यही तो होगा। पहले क्या था, नहीं बचने से पहले बिल्कुल शांत थे। ठीक है, जैसे इनको मिली, इनको गति मिल गई ना, यहाँ क्या क्या मिली, गति मिली। गति मिलने से क्या हुआ, यहाँ से इनके बीच का जो आकर्षण था, जो ये रखे हुए थे, वो टूटा और ये भगने लग गए। तो सेम यही यहाँ पर होता है। यहाँ पर जैसे ही इन ठोस के कणों को तापमान मिला, इनकी गतिज ऊर्जा बढ़ी। गतिज ऊर्जा बढ़ने के कारण क्या हुआ, कंपन कंपन हुआ। यहाँ पर कंपन बढ़ने के कारण क्या हुआ, आकर्षण बल टूट गया, और आकर्षण बल टूटने से कण स्वतंत्र होकर गति करने लगे। और कण जैसे स्वतंत्र हुए, यहाँ पर क्या हो गया, ठोस से वह द्रव अवस्था में बदल गई। तो हमें यहाँ से क्या क्या चीजें देख ली, पहली, ठोस से द्रव अवस्था में बदलना संगलन कहलाता है, 0 डिग्री सेल्सियस पर बदलता है। और गुप्त ऊष्मा क्या होती है, प्रसुप्त ऊष्मा क्या होती है, और ये ठोस से द्रव अवस्था में किस प्रकार बदलता है। और देखिए ये जो ताप में परिवर्तन है, ठोस का द्रव में बदलना, या फिर सिंपल सा ये कि एक अवस्था से दूसरी अवस्था में बदलने का जो हमेशा जो तरीका होता है वो यही होता है।
ठीक है, आगे देखते हैं। देखिए इनकी परिभाषाएं हम एक बार देख लेते हैं क्या लिखना होता है हमें। जिस तापमान पर ठोस पिघलकर द्रव बन जाता है वह इसका गलनांक कहलाता है। बर्फ का गलनांक अगर केल्विन में बात करें तो 273.16 केल्विन होता है, और सेल्सियस में बात करें तो 0 डिग्री सेल्सियस होता है। ठोस से द्रव अवस्था में बदलना संगलन कहलाता है। ये संगलन ये ठीक कर लेना, ये संगलन है, ठीक है। ये आगे देखते हैं। गुप्त ऊष्मा हम पढ़ रहे थे। गुप्त ऊष्मा पात्र में उपस्थित पदार्थ द्वारा ली गई ऊष्मा जो उस पदार्थ में कहीं छुपी रहती है। किसके द्वारा ली गई है? पदार्थ द्वारा। और वो पदार्थ किस में उपस्थित है? किस में उपस्थित है? पात्र में उपस्थित है, ठीक है। तो पात्र में उपस्थित पदार्थ द्वारा ली गई ऊष्मा, और छुपी कहाँ रहेगी? उस पदार्थ में तो छुपी रहेगी, ठीक है। तो लास्ट लाइन के लिए क्या लिखी हुई है? पदार्थ में छुपी रहती है। दी गई ऊष्मा पदार्थ द्वारा अवशोषित कर ली जाती है, जैसे गुप्त ऊष्मा कहते हैं। और जो ऊष्मा नीचे से दे रहे हैं वही तो अवशोषित की जा रही है। बात तो एक ही है दोनों की, ठीक है। आगे देखते हैं प्रसुप्त ऊष्मा। प्रसुप्त ऊष्मा हमने क्या पढ़ी थी? देखिए पहली कंडीशन क्या थी? ठोस क्या होना चाहिए? 1 kg होना चाहिए। दूसरी कंडीशन क्या थी? उसका गलनांक, जैसे बर्फ का गलनांक क्या था? 0 डिग्री सेल्सियस था। किस अवस्था में बदल रहा था? द्रव अवस्था में बदल रहा था, ठीक है। चौथी चीज़ क्या है? ऊष्मीय ऊर्जा। 1 kg ठोस को उसके गलनांक पर द्रव अवस्था में बदलने के लिए आवश्यक ऊर्जा। क्या? 1 kg ठोस को, देखो आप यहाँ पर सिंपल से समझने की कोशिश करिए। ठोस ठोस अवस्था द्रव अवस्था में बदल रही है, ठीक है। हमने क्या करा? सिर्फ 1 kg ठोस लिया। ठोस अवस्था क्या हुई है? द्रव अवस्था में बदल रही है। ठोस क्या लिया? 1 kg ठोस लिया, ठीक है। तो ठोस अवस्था को द्रव अवस्था में बदलने के लिए आवश्यक ऊर्जा, लेकिन कितने ठोस को? 1 kg ठोस को। अब समझ में आ रहा है? ठोस अवस्था को द्रव अवस्था में बदलने के लिए आवश्यक ऊर्जा कितने kg? 1 kg। तो उसे एक पूरी परिभाषा बना दी गई है। 1 kg ठोस को उसके गलनांक पर द्रव में बदलने के लिए जितनी ऊष्मीय ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसे संगलन की प्रसुप्त ऊष्मा कहते हैं, ठीक है। ये क्या हो गया? ठोस से द्रव में परिवर्तन। दूसरा देखते हैं, द्रव से गैस में परिवर्तन। देखिए एक्सपेरिमेंट पूरा वही है। यहाँ पर क्या परिवर्तन कर, वहाँ पर हमारे पास क्या था? ठोस था। यहाँ पर हमने क्या ले लिया है? जल ले लिया है बीकर में, कांच की छड़ इसको मिलाने के लिए, थर्मामीटर इसका तापमान देखने के लिए, और वही बर्नर। तो यहाँ पर भी क्या होगा? जैसे हम इसको ऊष्मीय ऊर्जा प्रदान करेंगे जल को, तो जल के बीच क्या होगा? इसके अणुओं को गतिज ऊर्जा मिलेगी। गतिज ऊर्जा मिलेगी तो क्या होगा? कंपन होगा। कंपन होगा तो क्या होगा? इधर उधर भागेंगे, ठीक। और किस में परिवर्तन हो जाएंगे? गैस में परिवर्तन हो जाएंगे। तो यहाँ पर पानी की अवस्था क्या है? द्रव अवस्था है। किस में परिवर्तित हो रहा है? गैस में परिवर्तित हो रहा है। तो द्रव अवस्था का गैस अवस्था में परिवर्तन क्या कहलाता है? बाष्पीकरण क्या कहलाता है। ठोस अवस्था का द्रव अवस्था में परिवर्तन क्या कहलाता है? संगलन कहलाता है। द्रव अवस्था का गैस अवस्था में परिवर्तन क्या कहलाता है? बाष्पीकरण कहलाता है, ठीक है। यहाँ से चीज़ समझ में आ रही है, ठीक है। चीज़ें वही रहेंगी। यहाँ पर भी ऊष्मीय ऊर्जा की वही परिभाषा रहेगी। ऊष्मीय ऊर्जा हमेशा वही रहेगी। ऊष्मीय ऊर्जा वही है, सॉरी गुप्त ऊष्मा वही है, प्रसुप्त ऊष्मा वही है। सिर्फ यहाँ पर चीज़ क्या हुई? वहाँ पर हम ठोस से द्रव में बदल रहे थे, और वो क्या था? संगलन था, ठीक है। यहाँ पर द्रव को किस में बदल रहे हैं? अब गैस में बदल रहे हैं। तो द्रव को गैस में परिवर्तन करना क्या कहलाता है? बाष्पीकरण कहलाता है, ठीक है। आगे देखते हैं क्या लिखना होता है इसमें। द्रव को ऊष्मीय ऊर्जा देने पर कण अधिक तेजी से गति करते हैं। वही सेम लाइन। कणों की ऊर्जा अत्यधिक होने पर कणों के बीच आकर्षण बल कम होने लगता है, ठीक है। गतिज ऊर्जा मिलेगी तो आकर्षण बल कम होने लगेगा। तो द्रव अवस्था, ये गैस कर लेना, इसको ठीक कर लेना, गैस अवस्था में परिवर्तित होने लगती है तथा वायुमंडलीय दाब पर वह तापमान जिस पर द्रव उबलने लगता है वो इसका क्या कहलाता है? क्वथनांक कहलाता है। वहाँ क्या था? ठोस से द्रव अवस्था में बदल रही, तो वो क्या था? गलनांक बिंदु था जी, ठीक है। यहाँ पर वो बिंदु क्या है? क्वथनांक बिंदु है। ठोस से द्रव अवस्था में किस बिंदु पर बदलता है? गलनांक बिंदु होता है वो।
ठीक है, जिस टाइम वो बदलना प्रारंभ हो जाता है क्या होता है, गलनांक बिंदु होता है। द्रव से गैस अवस्था में जिस पर वो द्रव उबलने लग जाता है वो बिंदु क्या होता है, क्वथनांक बिंदु होता है। और जल के लिए तापमान हम नॉर्मली सभी जानते हैं 100 डिग्री सेल्सियस होता है। ठीक है, तीसरी अवस्था हम देखते हैं, ठोस अवस्था का गैस अवस्था में बदलना। तो देखिए यहाँ पर क्या किया गया है, यहाँ पर एक बर्नर लिया गया है, ठीक है, और इसके ऊपर एक चीनी मिट्टी की प्याली रख दी गई है, और चीनी मिट्टी की प्याली में अमोनियम क्लोराइड है जो कि ठोस पदार्थ है। अब इसके ऊपर क्या करा, इस प्याली के ऊपर एक कीप रख दी उल्टी, और इस कीप के ऊपरी हिस्से को रुई से क्या कर दिया, बंद कर दिया गया। और यहाँ पर क्या किया गया, इस बर्नर से इसको ऊष्मा प्रदान की गई। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे इस बर्नर से इसको ऊष्मा प्रदान की गई तो यहाँ से क्या होगा, हमारे पास क्या है, ठोस पदार्थ है। क्या है, ठोस पदार्थ। तो ये क्या होता है, ठोस पदार्थ, ये गैस पदार्थ में गैस अवस्था में परिवर्तन होने लगता है। ये ठोस अवस्था से किस में, गैस अवस्था में परिवर्तन होने लगता है। इसको ये ऊष्मीय ऊर्जा मिलती है, ऊष्मीय ऊर्जा मिलना से भाई इसके कणों के बीच में आकर्षण टूटने लगता है, कंपन ज़्यादा होने लगता है, और ये गैस अवस्था में, ये देखिए कीप उल्टा रखने का कारण ये है कि ये जो गैसीय अवस्था, अगर हम कीप नहीं रखेंगे तो हमें ये दिख नहीं पाएगा। कीप रखने से हमें जो गैस है हम इसको आसानी से पहचान सकते हैं कि हाँ ये गैस अवस्था में बदल रही है। ठीक है, तो ठोस से गैस में बदलना ये कहलाता है ऊर्ध्वपातन। क्या कहलाता है, ऊर्ध्वपातन। ठीक है, तो हमने 3 चीज़ें पढ़ ली थी। पहली क्या, ध्यान से सुनना, ठोस का द्रव में बदलना संघनन कहलाता है, द्रव का गैस अवस्था में बदलना बाष्पीकरण कहलाता है, ठोस का गैस अवस्था में बदलना ऊर्ध्वपातन कहलाता है। द्रव अवस्था में परिवर्तन हुए बिना ठोस अवस्था से सीधे गैस अवस्था में बदल जाना और पुनः ठोस अवस्था में बदलने की प्रक्रिया ऊर्ध्वपातन कहलाती है। तो ठोस अवस्था में गैस अवस्था में बदल जाना और गैस अवस्था से पुनः ठोस अवस्था में बदल जाना क्या कहलाती है, ऊर्ध्वपातन कहलाती है। ये क्या हो गए आपके, ताप परिवर्तन हो गए। किन किन चीज़ों में हो गए, ठोस का द्रव में बदलना संघनन, द्रव का गैस में बदलना बाष्पीकरण, और ठोस का गैस में बदलना ऊर्ध्वपातन। उसके अलावा हमने क्या देखा, ऊष्मीय ऊर्जा देखी, गुप्त ऊष्मा देखी, प्रसुप्त ऊष्मा देखी। ठीक है, आगे देखते हैं दाब से किस क्या परिवर्तन होता है अवस्थाओं में। तो देखिए दाब से क्या परिवर्तन होता है, जैसे एक एग्जाम्पल देखते हैं हम पहले द्रव का। ठीक है, तो जैसे घर में पानी होता है, पानी हम उसकी क्या करते हैं, बर्फ़ जमाते हैं। ठीक है, क्या करते हैं, द्रव की बर्फ़ जमाते। द्रव के लिए हम क्या ले ले, पानी। पानी क्या है, द्रव अवस्था ही तो है, और इसकी क्या जम जाती है, बर्फ़। तो ये क्या हुआ, क्या बोलते हैं हम, जमना। क्या बोलते हैं, हम बोलते हैं ना बर्फ़ जमा दो। ठीक है, तो हम क्या बोलते हैं, जमना। ठीक है, क्या बोलते हैं, जमना। तो द्रव अवस्था से ठोस अवस्था में बदलना क्या होगा, जमना। ये क्या परिवर्तन है, दाब परिवर्तन। अगर ये ठोस से द्रव में बदलती है तो वो ताप परिवर्तन होगा, लेकिन अगर द्रव से ठोस में बदल रही है तो जम रही है कोई वस्तु, किसी वस्तु का जमना, किसी पदार्थ का जमना, वो उसको दाब परिवर्तन के अंतर्गत आता है। दूसरा हम देखते हैं गैस अवस्था के लिए। किसके लिए, गैस अवस्था के लिए। देखिए हमारे जो घर में गैस होती है, ये जो सिलेंडर होता है, ठीक है, इसमें किस तरह से गैस भरी जाती है, गैस के ऊपर बहुत ज़्यादा दाब दिया जाता है। क्या किया जाता है, दाब दिया जाता है, और दाब देकर इस सिलेंडर में भरी जाती है। तो ये जब आप जैसे कभी भी सिलेंडर को उठा के देखोगे, थोड़ा सा हिलाओगे तो एक कुछ ऐसा लगेगा जैसे इसमें पानी भरा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ से क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पर गैस अवस्था किस में बदल गई, पानी से भरा हुआ है तो पानी क्या होता है, तरल। तो गैस अवस्था किस में बदल गई, द्रव अवस्था में बदल गई। तो दबाव के कारण गैस अवस्था का द्रव अवस्था में बदलना क्या कहलाता है, वो कहलाता है संघनन। क्या कहलाता है, संघनन। क्या कहलाता है, संघनन कहलाता है। ठीक है, क्या गैस अवस्था ठोस अवस्था में बदल सकती है, बिल्कुल बदल सकती है। अभी देखा ना अमोनियम क्लोराइड की तरह, या फिर आप एक एग्जाम्पल देख लीजिए, कपूर होता है, कपूर हाथ में रखते हो उड़ जाता है, कहाँ उड़ जाता है, गैस अवस्था में तो बदल जाता है। ठीक है, तो वो क्या है, ऊर्ध्वपातन होता है। ठीक है, ठोस अवस्था का गैस में बदले या गैस अवस्था ठोस में बदले, ये कैसे भी हो, ठोस गैस में हो या गैस ठोस में हो, क्या होगा,
ऊर्ध्वपातन ही होगा। ठीक है, समझ में आ रहा है ताप परिवर्तन में क्या होता है और दाब परिवर्तन में क्या होता है। तो हम इसका एक कंप्लीट डायग्राम बना के देख लेते हैं, जिससे हमें ये समझ में आ जाता है कि किसको क्या बोलते हैं। ठीक है, देखिए अवस्थाएं कितनी है, 3 है हमारे पास। द्रव है, गैस है और ठोस है। द्रव है, गैस है और ठोस है। ठीक है, अब देखिए हमने पहले क्या पढ़ा था, ठोस अवस्था द्रव में बदल रही है। पहले ताप परिवर्तन देख लेते हैं। ठोस अवस्था किस में बदल रही है, द्रव अवस्था में बदल रही है, क्या कहलाती है, संघनन कहलाती है। फिर क्या पढ़ा था, द्रव अवस्था किस में बदल रही है, गैस अवस्था में बदल रही है, क्या कहलाता है, बाष्पीकरण कहलाता है। फिर क्या पढ़ा था, ठोस अवस्था किस में बदल रही है, गैस अवस्था में बदल रही है, गैस अवस्था ठोस अवस्था में बदल रही है, कुछ भी कह लीजिए, मैं दोनों तरफ तीर के निशान लगा देता हूँ, हमेशा ऊर्ध्वपातन ही होगा। ठीक है, दाब परिवर्तन देखते हैं अब हम। दाब परिवर्तन इसका उल्टा हो जाता है, ये जो देखो तीर के निशान अब उल्टे हो जाएंगे। द्रव का जमना ठोस में, ठीक है, द्रव का पहले क्या होता है, गैस में बदलना, अब क्या होगा, गैस का द्रव में बदलना। संघनन क्या, देखो संघनन और संघनन में कंफ्यूज मत हो जाना। संघनन गैस का द्रव में बदलना और संघनन ठोस का द्रव में बदलना। इस तरह से हमारा यहाँ पर ये ताप परिवर्तन और दाब परिवर्तन पूरा होता है। ठीक है, इसके बाद हम बाष्पीकरण इसके नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। ठीक है, अगर वीडियो अच्छी लगी हुई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।